जीके एंड स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास पार्ट 3। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम पहले देख चुके हैं। जिनने भी पार्ट 1 पार्ट 2 ना देखा हो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो बिना देर किए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज का प्रश्न नंबर 1 है, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? आपका आंसर है रास बिहारी घोष ने 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की। इस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई, नरमपंथी और उग्रवादी। आपका प्रश्न नंबर 2 है, द बंगाली समाचार पत्र 1879 में निम्नलिखित में से किस कार्यकर्ता द्वारा शुरू किया गया था? आपका आंसर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ब्रिटिश शासन के दौरान शुरुआती राजनीतिक नेताओं में से एक थे। उन्होंने 1879 में द बंगाली समाचार पत्र की स्थापना की और 26 जुलाई 1876 को आनंद मोहन के साथ इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। आपका प्रश्न नंबर 3 है, 1939 के प्रसिद्ध त्रिपुरी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? आपका आंसर है 52वां सत्र। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभाई सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का फिर से अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने मांग की कि कांग्रेस को ब्रिटेन को 6 महीनों का अल्टीमेटम देना चाहिए और इसके अस्वीकार होने की स्थिति में पूर्ण स्वराज के लिए देशव्यापी संघर्ष शुरू किया। आपका प्रश्न नंबर 4 है, नेहरू समिति द्वारा भारत के लिए संविधान का मसौदा किस वर्ष तैयार किया गया था? आपका आंसर होगा सर्वसम्मत संविधान बनाने की लॉर्ड बिरकेनहेड की चुनौती का उचित उत्तर देने के लिए फरवरी 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया था। संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक उपसमिति का गठन किया गया था। आपका प्रश्न नंबर 5 है, हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी को गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी दोनों के गुरु के रूप में जाना जाता है। उनकी महान रचना पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया ने ट्रेंड थ्योरी को प्रतिपादित किया। वह लिबरल पार्टी के टिकट पर हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने 1892 से 1895 तक हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्य के रूप में कार्य किया। आपका प्रश्न नंबर 6 है, जलियांवाला नरसंहार किस तिथि को हुआ था? आपका आंसर होगा जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कार्यवाहक ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों को निहत्थे भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। कुल
379 लोग मारे गए और 1000 से अधिक लोग घायल हुए थे। आपका प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का सदस्य था जो बाद में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बना और बाद में 1947 में भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता देने की देखरेख करने वाला था? आपका आंसर होगा साइमन। आयोग के 7 सदस्य सर जॉन साइमन, क्लेमेंट एटली, हैरी लेवी लॉसन, एडवर्ड कैडोगन, बर्नोन हार्ट शॉर्न, जॉर्ज लेन फॉक्स, डोनाल्ड हॉर्बर्ट थे। क्लेमेंट एटली 1945 से 1951 तक ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद पर रहे। 20 फरवरी 1947 को इटली में घोषणा की और अंग्रेज जून 1948 से पहले भारत छोड़ देंगे। आपका प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपना स्थापना दिवस मनाता है जिस दिन भारत का अपना गणतंत्र दिवस मनाता है? आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया दिवस, जिसे पहले वर्षगांठ दिवस और स्थापना दिवस के रूप में भी जाना जाता था। ऑस्ट्रेलिया का आधिकारिक राष्ट्रीय दिवस है। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाने वाला वह दिन 1788 में सिडनी कोब में पहले पेड़े के आगमन, वहां ब्रिटिश ध्वज फहराए जाने की याद दिलाता है। आपका प्रश्न नंबर 9 है, कलकत्ता किस वर्ष तक भारत की राजधानी था? आपका आंसर होगा कलकत्ता, अब जिसे हम कोलकाता के नाम से जानते हैं, वह 1772 से दिसंबर 1911 तक ब्रिटिश शासन के तहत भारत की राजधानी था। आपका प्रश्न नंबर 10 है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कई दिनों तक रुके थे? आपका सही आंसर होगा कौसानी। महात्मा गांधी ने इस क्षेत्र की सुंदरता पर चिंतन किया और इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा था। आपका प्रश्न नंबर 11 है, युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ? आपका आंसर है युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका की संयुक्त सेनाओं द्वारा आयोजित किया जाने वाला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। आपका प्रश्न नंबर 12 है, चंपारण सत्याग्रह भारत का पहला सत्याग्रह था, परंतु सत्याग्रह शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? आपका आंसर है रोलेक्ट अधिनियम। इंपीरियल विधान परिषद ने 18 मार्च 1919 को पारित किया था। इस अधिनियम के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना ट्रायल के सज़ा दी जा सकती थी। दोस्तों, साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलें। आपका प्रश्न नंबर 13 है, विलियम डिग्बी ने भारत के किस पहलू के बारे में लिखा था? आपका आंसर है ब्रिटिश राज के दौरान विलियम डिग्बी भारत में रहे। इस दौरान भारत में कई अकाल पड़े। 1870 के दशक का अकाल इसमें प्रमुख था। इस अकालों के लिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया था। आपका प्रश्न नंबर 14 है,
पर्सिया के शासक नादिर शाह ने भारत का कोहिनूर हीरा और मोर सिंहासन लूटा था। उसने मुगल सेना को करनाल में कब हराया था? आपका आंसर है पर्सिया। ईरान के शासक नादिर शाह ने 24 फरवरी 1739 को मुगल सेना को करनाल में हराया था। आपका प्रश्न नंबर 15 है, लिब्राहन आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी जांच के लिए किया गया था? आपका आंसर है 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद के ढांचे गिराए जाने की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा MS लिब्राहन की अध्यक्षता में लिब्राहन आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग का गठन 16 दिसंबर 1992 को किया गया था। इस आयोग ने 30 जून 2009 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। दोस्तों, ये थी आज की आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित वीडियो, जो कि पार्ट 3 थी। पार्ट 4 नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाएंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।